राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। विधवा विकलांग बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान पेंशन योजना 2025 में 6 जून से नए नियम लागू हो चुके हैं। विकलांग, दिव्यांग, विधवा पेंशनधारी हो रहे हैं परेशान, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मई माह है कि जिन लोगों की पेंशनधारियों की पेंशन रुकी हुई थी वो भी जारी हो चुकी है। पेंशन में बढ़ोतरी हो गई है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। पुरानी पेंशन योजना लागू, जानिए किन विभागों में होगा असर और कब लागू होगा नया नियम। जानिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुरानी पेंशन योजना लागू। भारत में सरकारी कर्मचारियों के बीच में एक लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने वाली है। पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कई सरकारी विभाग और कर्मचारी प्रभावित होंगे। इस निर्णय का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना या उनकी वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करना होता है। पेंशन 5000 पेंशन योजना क्या है, जान लेते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद में मृत्यु तक 3000 रुपये प्रति माह है, 4000 रुपये प्रति माह है, 5000 रुपये प्रति माह है मिल सकती है। जीवन साथी को गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन राशि अभिदाता की मृत्यु के बाद में अभिदाता का जीवन साथी अभिदाता के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जब तक वह उसका पति या पत्नी की मृत्यु न हो जाए। पीएम श्रमयोगी मानधन योजना। पीएम 15,000 रुपये प्रति माह से कमाई वाले असंगठित श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। श्रमिक मासिक आधार पर योगदान करते समय जिसके बराबर सरकारी योगदान भी मिलता है। 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए भी बहुत उपलब्ध है। गरीब पेंशन योजना क्या है, जान लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की 5 उप योजनाओं में से एक है। तहत IGNOAPS के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक आवेदन करने के पात्र हैं। 79 वर्ष से को 200 और इसके बाद में 500 मासिक पेंशन भी दी जाती है। यदि आप बुढ़ापा पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको देरी हो रही है, तो आप अपने स्थानीय पेंशन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आप उनसे देरी के कारणों में अपनी स्थिति के बारे में जानकारी की मांग कर सकते हैं। आप उनसे यह भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी पेंशन जल्दी ही आपके बैंक अकाउंट में आ सके। 15 जून 2025 से वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के खातों में 3 महीने की पेंशन राशि यानी 3,000 रुपये पर मंथ एक साथ जमा की जाएगी। जून 2025 के आखिरी सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में यह राशि पहुंच जाएगी। इस बार योजना का विस्तार करते समय 6.5 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। जो नए पेंशनधारी हैं वो 6.5 लाख हैं, जिसके बाद अब कुल 67.50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से चलाई जाती इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपये प्रति पेंशन दी जाएगी, जिसमें 200 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे और 800 रुपये राज्य सरकार की तरफ से मिलेंगे। 80 वर्ष तक उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि में केंद्र और राज्य सरकार का दोनों का योगदान 500 रुपये होगा या होता है। ये राशि त्रैमासिक आधार पर यानी तीसरे महीने मिलती है, यानी हर 3 महीने में लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाती है या डीपीटी के माध्यम से जमा की जाती है। बुढ़ापा पेंशन में देरी के कई कारणों से हो सकती है, या बुढ़ापा पेंशन में देरी क्यों हो रही है, जान लेते हैं। बजट में कमी। सरकार के पास में पेंशन के लिए पर्याप्त बजट नहीं हो सकता, यह बजट में कटौती की जाती है तो पेंशन का भुगतान समय पर नहीं हो सकता। नियमों में बदलाव। पेंशन के नियमों में बदलाव होने से पेंशन के भुगतान में देरी हो सकती है। यदि नियम बदल जाते हैं तो लोगों को आवेदन करने या अपनी स्थिति को अपडेट करने के लिए अधिक समय लग जाता है, इसलिए भी पेंशन में देरी हो जाती है। प्रशासनिक समस्याएं क्या क्या होती हैं। पेंशनधारी के लिए जिम्मेदार विभाग से देरी हो सकती है या देरी प्रशासनिक प्रक्रियाओं, डेटा अपडेट या अन्य कारणों से भी हो सकती है। व्यक्तिगत कारण से भी। कुछ मामलों में पेंशन प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को भी व्यक्तिगत रूप से कुछ आवश्यकताएं पूरी करनी होती है, जैसे कि बीपीएल कार्ड या विकलांगता प्रमाण। व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाता तो उसकी पेंशन में भी देरी हो जाती है या रोकी जा सकती है। सरकार द्वारा संचालित वृद्धा पेंशन योजना राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य है उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय मदद देना जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, यानी कि बीपीएल जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके पास में कोई अन्य पेंशन सुविधा भी नहीं है। हाल ही में आई खबरों के अनुसार 15 जून 2025 से लाभार्थियों के खातों में 3 महीने की पेंशन राशि 3,000 रुपये एक मुश्त जमा की जाएगी। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। 15 जून 2025 से 3,000 रुपये खाते में हाल ही में
उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अब राजस्थान सरकार भी घोषणा कर चुकी है। 15 जून 2025 से वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के खातों में 3 महीने की पेंशन राशि यानी 3,000 रुपये एक साथ जमा की जाएगी। जून 2025 के आखिरी सप्ताह तक सभी लाभार्थी खातों में अपने डॉक्यूमेंट्स जुड़वाएं और अपनी राशि को प्राप्त करें। आवेदन करने की प्रक्रिया जान लेते हैं। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें। सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन फॉर्म भरें या ऑफलाइन फॉर्म जमा करें। दस्तावेजों की जांच होगी। अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपके खाते में हर महीने 3,000 रुपये आने लगेंगे। अपने बैंक अकाउंट की निगरानी करते रहे पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा। किसी भी परेशानी के लिए हेल्पलाइन नंबर या नज़दीकी दफ्तर से संपर्क करें। तो साथियों, इस वीडियो में हमने जाना है कि जो भी पेंशनधारी शहरी हो या ग्रामीण हो, सबको बराबर पेंशन मिलेगी। आज की जो अपडेट थी मैंने वो आप लोगों तक पहुंचा दी है। आज का ये वीडियो विकलांग लोगों और वृद्धा पेंशनधारियों के लिए बहुत ही खास था। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।